हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए UP SSC के थ्रू जो एसओ का एग्ज़ाम हुआ था, जो वैकेंसी कब की थी 2019 की जो वैकेंसी थी, इसका आंसर की आ चुका है। ठीक और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मिला भी लिए होंगे। बहुत सारे हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके डाउट हैं कि किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया जाए। तो देखिए दोस्तों, आपके जो अपने सब्जेक्ट हैं उसमें आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, तो उसमें आप लोग देखिए कि कुछ डाउट है कि डाउट नहीं है। स्टैटिक पोर्शन में अगर देखा जाए, स्टैट्स में तो कोई भी डाउट नहीं था, जीके में भी कोई डाउट नहीं था, हिंदी में 2 डाउट हैं। हिंदी में 2 डाउट हैं। पहला डाउट क्या है, यूपी की जो बोलियां हैं, देखिए अगर क्वेश्चन पूछा होता कि यूपी की मुख्य रूप से बोली जाने वाली बोलियां, तो बघेली नहीं होता, लेकिन बोला था कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो जो बघेली होता है, बघेली लैंग्वेज है, ये यूपी के 4-5 ज़िलों में बोली जाती हैं। बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, ठीक, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, इन सब जगहों पे जो है बघेली बोली जाती है और बहुतायत बोली जाती है। ठीक है, तो बघेली वाला जो ऑप्शन होगा वो सही मानना चाहिए आयोग को। इसका प्रूफ आप लोग, अगर आप लोगों के पास आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक है, आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक है 2021 संस्करण वाले में पेज नंबर 228 पे ये दिया हुआ, उसमें आप लोग देख सकते हैं बघेली हिस्से। तो ये बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, ये सब सारे जगहों पे बघेली बोला जाता है। तो आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन ज़रूर करें, आप लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर करें। देखिए ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 0.25 से ही आप बाहर हो सकते हैं और उतने से ही अंदर हो सकते हैं, और आपका एक क्वेश्चन मतलब 1.25 मार्क्स बढ़ा देगा। तो दूसरों पे डिपेंड ना रहें। पहली बात, अपना काम खुद करें कि वो कर, बहुत सारे लोग किए होंगे मेरा भी बढ़ जाए। देखिए बढ़ता है तो सबका बढ़ता है, ये सही है, लेकिन अगर सब लोग यही सोचें कि वो किया होगा तो ऐसे पता चले कोई करे ही ना। तो आप लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर करें। आज ही लास्ट डेट है 19, तो ऑब्जेक्शन कर दें। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ था कि तद्भव कौन, किसमें तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन में धीरज तद्भव होता है, ठीक, प्रसाद भी होता है, दूसरे ऑप्शन में था। तो ये सब तो मान लीजिए नहीं होगा, ये सब तो बोला था कोई भी तद्भव नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन था जिसमें चूल्हा दिया हुआ था, इसको आयोग ने सही मान लिया है, लेकिन ये भी क्या है, तद्भव है। क्यों? क्योंकि इसका जो तत्सम होता है ये चुल्ली होता है, ये चुल्ली, ये तत्सम होता है इसका। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक तद्भव ही है, चूल्हा भी। और लास्ट वाले में हस्त का तो हस्ती होता है, आप लोग जानते होंगे, ये भी एक तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। मतलब चारों ऑप्शन में तद्भव दिया हुआ है, तो इस पर मिलना चाहिए कॉमन मार्क्स। इस पर क्या मिलना चाहिए, कॉमन मार्क्स। तो जितने लोगों के ये क्वेश्चन भी गलत हैं, नंबर नहीं मिले हैं, वो लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर करें। इस पे भी आप लोगों का नंबर बढ़ सकता है अगर आयोग ज़बरदस्ती ना करे तो। देखिए 2 क्वेश्चन, मतलब अगर 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप लोगों के बढ़ सकते हैं 2.5 मार्क्स। ज़रूरी तो नहीं ये सारे क्वेश्चन सभी लोगों के सही हो, सभी लोगों के गलत हो, कुछ लोगों के सही भी ऑलरेडी सही हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन उनके ऑलरेडी सही हैं, आप उनसे अगर 1 नंबर पीछे हैं तो उनसे तो आप 1.5 मार्क्स आगे हो जाएंगे। अगर 1.5 मार्क्स आगे होते हैं तो यकीन मानिए 1.5 नंबर इसमें बहुत ज़्यादा है। एक बार बताएं ना आप लोगों को, 0.25 से लेकर लड़ाई बहुत ज़्यादा है। अभी लास्ट में इसके कट ऑफ पे भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ये है 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था जो कि आप लोग कर सकते हैं। जीके वाले पोर्शन में कुछ एशिया और अफ्रीका वाले में भी कन्फ्यूजन था, लेकिन वो क्वेश्चन सही है, जहाँ तक हमको लग रहा है वो क्वेश्चन सही है। तो इन्हीं दोनों पे आप लोग ऑब्जेक्शन करिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें डिप्लोमा और डिग्री को लेकर बहुत ज़्यादा सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है डिप्लोमा। देखिए डिप्लोमा होता क्या क्या है।
डिग्री में अगर आप जाएंगे तो पहली डिग्री होती है BSc CS, जो BSc कंप्यूटर साइंस लेकर बच्चे BSc करते हैं, तो उसमें BSc CS होता है, BTech होता है और BCA होता है, MCA होता है, ये सब डिग्री होती हैं। ठीक है, ये सही बात है कि डिग्री जो है डिप्लोमा से हाईयर होती हैं, सही बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ पे लोअर डिग्री मांगा था, लोअर डिप्लोमा मांगा था, या डिग्री जो भी लोअर मांगा हुआ था उसमें वही मान्य होता है। ये हाई कोर्ट ने आर्डर भी दिया है, तो आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं। डिप्लोमा में आ जाएंगे तो वो लेवल, ये तो मान्य जिसके पास है वो तो उसका पूछना ही नहीं है। लेकिन पूछना है जो फर्जी बनवाए हैं इधर उधर से, और या फिर जो लोग फर्जी बनवाए हुए हैं, या फिर जिनका डोएक से नहीं है, कहाँ से, जिनका डोएक से नहीं या नीलेट, अगर उससे आपका ओ लेवल नहीं है तो यकीन मानिए आपको बाहर किया जाएगा, 100% बाहर किया जाएगा। ओ लेवल मात्र डोएक से ही मान्य होगा। किसी का यूनिवर्सिटी से हो, कॉलेज से हो, या कहीं पे उस पर कुछ और लिखा हुआ है जहाँ पे उसको डोएक नहीं लिखा हुआ है या फिर नीलेट, तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आता है इसमें ADCA भी एक तरह का डिप्लोमा है, ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अब ये सब देखिए, PGDCA देखिए एक तरह के कोर्स में आता है। PGDCA भी क्या एक तरह का कोर्स है। अगर कुछ बच्चों के जो है PG की डिग्री और PGDCA की डिग्री, PG डिग्री और PGDCA की डिग्री एक साथ है, तो ये दोनों कोर्स रेगुलर होते हैं। ठीक, तो पता चलेगा आप PG भी कर रहे हैं, उसी में PGDCA भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर किया जा सकता है, शायद चांसेज हैं। लेकिन अब देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा काम है बताना। तो यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा में अंतर है। देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा क्या है। देखिए दो चीज़ों से हम कंपेयर करते हैं। पहला, एक UPPSC के थ्रू वैकेंसी आई थी SO की 2018 में, पहले की वैकेंसी थी लेकिन कंप्लीट हुई थी। ये UPPSC के थ्रू हुआ था 2018 की अगर बात करते हैं। उसमें भी क्वालिफ़िकेशन क्या था, ओ लेवल। दूसरा क्या था, कम से कम, देखिए 1 वर्ष नहीं लिखा था, कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा, 1 वर्ष का डिप्लोमा, ये ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा लिखा था तो UPPSC जो है वो डिप्लोमा ही मान्य किया था। जिनके पास डिप्लोमा थे वो मान्य किए थे। वहाँ पे ये सब सारी डिग्रियाँ, जिनकी पास भी ये डिग्रियाँ थी वो मान्य नहीं हुई थी। ये UPPSC के बारे में बता रहे हैं। अब UPSSC क्या करेगा, ये तो UPSSC का एग्ज़ाम है, UPSSC, लेकिन ये पहले वैकेंसी SO की UPPCS के ही थ्रू होता था, तो वहाँ का जो क्वालिफ़िकेशन है वही क्वालिफ़िकेशन यहाँ भी माने जाएंगे, जहाँ तक ज़्यादा चांसेज हैं। देखिए एक और बात बताया कि ये जो डिग्री वाले थी, ये UPSI अभी एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये सारी डिग्रियाँ मान्य की गई थी, सारी डिग्रियाँ मान्य थी। लेकिन क्या है, UPSI का जो है वो लोग अपना एक लिस्ट निकाल के रखें कि ये डिग्री, और UPSI में देखिए क्वालिफ़िकेशन क्या लिखा था, ओ लेवल या इक्विवेलेंट। आप लोग उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जहाँ आप लोग दे सकते हैं कि UPSI में ये लिखा था ओ लेवल या इक्विवेलेंट। अगर यहाँ इक्विवेलेंट दिया होता, ओ लेवल या इक्विवेलेंट, तो ये सारी डिग्रियाँ मान्य होती, सारी डिग्रियाँ। लेकिन अगर ओ लेवल की इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ है तो बस कम से कम 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ओ लेवल तो माना ही जाएगा। और ओ लेवल का अगर देखिए, ओ लेवल में कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं और 1 होता है प्रैक्टिकल। अगर 4 के 4 प्रैक्टिकल, अगर चारों पेपर और 1 प्रैक्टिकल, अगर चारों पेपर और 1 प्रैक्टिकल आपका जो फॉर्म भराया था लास्ट डेट के अगर पहले नहीं आ गया चारों का रिजल्ट और प्रैक्टिकल का भी, तो आप लोग जो है बाहर हो जाएंगे। नोटिफिकेशन देखिए, जो लास्ट डेट था, अगर उसके बाद आप भी एक भी पेपर पास किए हैं या फिर प्रैक्टिकल, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल भी अगर आपका रिजल्ट लास्ट डेट के बाद आया तो आप लोग मान्य जो है आपका डिग्री वैलिड नहीं होगा। इसमें देखिए बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन है। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं कमेंट भी करते हैं, सर मेरी ये डिग्री है मान्य होगी कि नहीं मान्य होगी।
तो आप लोगों की डिग्री मान्य होगी कि नहीं मान्य होगी ये अब आयोग पे ही डिपेंड करता है। लेकिन यूपीपीएससी की हम आज बता रहे हैं कि जो 2018 के थ्रू हुआ था ये डिग्रियों को माना नहीं गया था। और संभावना है, जहाँ तक मतलब संभावना ही बता सकते हैं, संभावना है कि इन डिग्रियों को जो है पीजीडीसीए को छोड़ के ये सब डिग्रियाँ जो है इन सब डिग्रियों को नहीं लेगा वो। और अगर ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अब आयोग पे ही डिपेंड करेगा। तो ये डिग्री और डिप्लोमा में अंतर हो गया। आपके पास डिप्लोमा है और डिप्लोमा भी क्या होना चाहिए, वैलिड जगह से होना चाहिए। सीधे देखिए, सीधे यूनिवर्सिटी से अगर डिप्लोमा है या फिर कोई बढ़िया कॉलेज से, उन्हीं का मान्य होगा। जो कोचिंग और इंस्टीट्यूशन से बनवाए हुए हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग के थ्रू जो है वो लोग अपना पता नहीं कहाँ से ला के दे देते हैं कोचिंग, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो लोग लिए हुए हैं उनका तो सीधे मान्य नहीं होगा। प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनका मान्य नहीं होगा। तो उनके पास एक लिस्ट होगा जब आप लोग डीवी कराने जाएंगे। देखिए बहुत सारे हमारे दोस्त लोगों का ये भी कमेंट आया था कि इतना जाएगा इतना जाएगा। देखिए सॉरी, इससे पहले जितना भी मतलब बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं कट ऑफ पे, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे 100 बच्चों का डाटा ले लिए हैं। कितने बच्चों का? 100 बच्चों का डाटा लिए हैं। दोस्तों ये डिप्लोमा और डिग्री में ये अंतर था, आप लोग समझ लीजिएगा। अब कट ऑफ पे आप लोग जो है बहुत डरे सहमे से हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे कई सारे दोस्त लोग यूट्यूबर भाई लोग हैं, वो लोग 100 लोगों का डाटा लिए। कितने लोगों का? 100 लोगों का डाटा लिए। एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम लगभग 5000 के आसपास लोग दिए, जो भी थोड़ा प्लस माइनस है, इससे ज़्यादा नहीं है, यकीन मानिए आप लोग। 100 लोगों का डाटा लेकर, ठीक, अब मान लीजिए ये 100 लोगों का डाटा जो ले रहा है, बहुत सारे यूट्यूब पे जो है स्टैटिक पोर्शन पढ़ाया गया था। जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो यूट्यूब पे जाकर क्या करते थे, सिंसियरली वो सारा सब्जेक्ट अपना टॉपिक वाइज पढ़ के गए थे। जो सब्जेक्ट था स्टैटिक हो गया, जीके हो गया और हिंदी हो गया, वो लोग क्या थे, वो लोग सिंसियर थे और यूट्यूब पे जुड़े हुए थे। अब वही 100 लोगों का वो डाटा ले रहे हैं जो कि अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं। तो उसमें कुछ लोगों के 70 प्लस आ जा रहे हैं, कुछ लोगों के 60 प्लस आ जा रहे हैं, कुछ लोगों के 55 प्लस नंबर आ रहे हैं। तो ये जो 100 का आप डाटा ले रहे हैं भाई साहब, ये मात्र कुछ लोगों के डाटा हैं, ठीक है। जो सिंसियर बच्चे थे वही आपके गूगल फॉर्म पे जाके कमेंट कर रहे हैं, या फिर जो आप सर्वे कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। इसमें यकीन मानिए कि 2000 प्लस लोग ऐसे थे जो कि या तो प्राइवेट जॉब में है या फिर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। 2000 या फिर 2500 मान के चलिए, 2000 ही मान लीजिए, जो कि ना ही वो सिंसियर नहीं थे, वो बस वैसे ही गए थे कि एग्ज़ाम दे देते हैं, क्या जाता है देने में। 2000 लोग जो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं। हमारे 2-3 दोस्त ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनसे पूछे तो वो आंसर की भी नहीं मिलाए हैं, क्योंकि उनको वो बस चले गए थे एग्ज़ाम देने। और इसमें से 1-1000 बच्चे और ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कि तैयारी अच्छी नहीं थी। तो 2000 बच्चों में 300-400 बच्चे जो हर जगह वही अच्छा नंबर पाएँ और हर जगह कमेंट कर रहे हैं, इसको लेकर आप कट ऑफ नहीं बता सकते हैं कितना कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ को लेकर एक और वीडियो आप लोगों के समझ हाजिर होंगे हम जल्दी ही। आप लोगों के जितने भी नंबर हैं, कम से देखिए नंबर की शुरुआत अगर देखेंगे तो 30 नंबर से शुरुआत हो चुकी है। अगर 30 प्लस, 35 प्लस, 40 प्लस, फिर 45 प्लस, फिर 50 प्लस, 55 प्लस, उसके बाद 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस। 75 प्लस तो लगभग नहीं के बराबर है, 1-2 बच्चे पा गए होंगे तो अलग बात है। इतने सारे हैं, देखिए यहाँ से शुरुआत हो रहा। ये जो बच्चे हैं, यहाँ तक के जो बच्चे हैं, वो कहीं भी कमेंट नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर बच्चे इनके, या तो ये ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो मिलाए नहीं हैं। तो कट ऑफ को लेकर एक डाटा जो है हम भी सर्वे कर रहे हैं। कट ऑफ को कम से कम कट ऑफ का वो सर्वे करने के लिए 1000 बच्चों का डाटा रहना चाहिए। 300 बच्चे आप पे कमेंट कर दिए, उसमें 300 में से पता चले 100 बच्चे, वही जो 100 बच्चे ओवरऑल 70 प्लस पाए हैं, 50 प्लस 70 प्लस मान लीजिए 50 बच्चे पाए हैं, ठीक। अब वो 50 बच्चे आपके कमेंट में 100 डाटा में 50 बच्चे कमेंट कर देते, तो इसका क्या मतलब 70 प्लस कट ऑफ जाएगा? तो नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, अनएक्सपेक्टेड इसका कट ऑफ जाएगा। लेकिन आप लोगों के जितने भी मार्क्स हैं 30 से लेकर
70 तक जितने लोगों के मार्क्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक या दो दिन में जब डाटा हम बना रहे हैं सभी बच्चों का, कितने लोगों का कितना मार्क्स है, कहाँ कहाँ तक है, तो ऐसे सारे लोगों का डाटा का विश्लेषण करके एक कट ऑफ बनाया जाएगा। कट ऑफ उसी के आसपास जाएगा। तो बहुत सारा जो है हाई कट ऑफ देखकर आप लोग परेशान ना हो, अपना तैयारी करते रहिए। अब जो रिज़ल्ट होगा देखा जाएगा, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ लोग बताते हैं और लगभग कई लोगों का सही भी हो जाता है, उसी के आसपास जाता है जो जनरली ज़्यादा लोग बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने नंबर को ज़रूर कमेंट करिएगा। और डिग्री और डिप्लोमा वाले में देखिए कन्फ्यूजन है, अब वो आयोग पे ही डिपेंड करता है। यूपीपीएससी ने जो डीवी में किया था वही यूपी ट्रिपल एससी करेगा, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि उसी के थ्रू वैकेंसी इधर आई हुई है। तो आप लोग जिनके पास वैलिड डिग्री है और ठीक ठाक नंबर पा गए हैं तो वो लोग अपना कन्फर्म मान के चलिए, परेशान ना होइए, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमसे जुड़ भी जाइए। इससे जो है कट ऑफ को लेकर एक विश्लेषण जल्दी ही जारी करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के हम कमेंट वो नंबर लिख के उसका एक डाटा बना रहे हैं। कम से कम 500 से 600 या 700 बच्चों का डाटा लेकर बनाएंगे, तब पता चलेगा कितना जो है कट ऑफ जाएगा। तो आप लोग अपने नंबर को कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।